अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीन आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन अल्लज़ीन यंक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युरसल व युफ़्सिदून फिल अर्ज़ उलाइका हुमुल खासिरून। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युह्यीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन थुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन इला यौमिद्दीन। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किबरियाई सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लायक है और बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे और आपके आका ताजदारे मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल कायनात ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर। बुज़ुर्गान मुहतरम, गुज़िश्ता नशिस्त में हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 20 पर 6 की तफसीर पर अपनी नशिस्त को मुकम्मल की थी। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन के एक एटीट्यूड को ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जब उन्हें कहा गया कि इस कुरान की मिसाल पेश करो तो वो ना कर सके और अपनी ज़िल्लत और रुसवाई को छुपाने के लिए दूसरे अंदाज से एतराज़ शुरू कर दिया कलामुल्लाह पर। क्या बेस थी एतराज़ की? एतराज़ की बेस ये थी कि अल्लाह कुरान में मच्छरों का, कीड़े मकोड़ों का जिक्र कैसे कर सकते हैं? अल्लाह की शान तो, अल्लाह की ज़ात तो इतनी बड़ी वराउल वरा है और कुरान में ऐसी हल्की फुल्की मिसालें कैसे हो सकती हैं? ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये अल्लाह ही का कलाम है। हल्की हकीर कीड़े मकोड़ों की मिसाल देने से एक फ़ायदा ये भी है कि ईमान वाले उसको अल्लाह का कलाम होने पर उनका ईमान उन्हें आमदा करता है, वो मान लेते हैं, और जो काफिर हैं वो इसी बहाने इस कुरान मजीद का इनकार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, ऐसी मिसालों से, इस कलाम से सिर्फ फासिक और फाजिर इंसान ही गुमराह हो सकता है। फासिक और फाजिर ये दो वर्ड्स कॉमन हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं, बयानात में भी उसका इस्तेमाल होता है कि वो फासिक है, वो फाजिर है, इस तरह के अल्फाज। इनकी हकीकत को समझें। फासिक एक्चुअली अरबी में निकला है, वर्ड है उसका रूट वर्ड फिस्कुन से। फिस्कुन के माने हैं अरबी में आगे बढ़ जाना। अल्लाह ने जो हुदूद बनाई हैं, अल्लाह की जो बाउंड्रीज हैं, उनको जो बाईपास कर लेता है, उनसे जो आगे बढ़ जाता है, उनसे जो तजावुज़ कर लेता है, उसी को शरीयत में फासिक कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया झूठ बोलने वाले पर लानत है। कोई आदमी अल्लाह के इस हुक्म को पामाल करते हुए झूठ बोलता है, उसी को हम फासिक कहते हैं, उसी को हम फासिक कहते हैं। अल्लाह की इताअत में रत्ती बराबर कमी करने पर भी फासिक होने का इतलाक हो सकता है। एक लफ्ज़ है फाजिर, इसके माने अलग हैं। फासिक गुनहगार को कहते हैं जिसने अल्लाह के हुदूद को पामाल किया, लेकिन फाजिर उस इंसान को कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो। फाजिर की सज़ा फासिक से बड़ी हुई है। फाजिर को तौबा की तौफीक नहीं मिलती, फासिक को तौबा की तौफीक मिल जाती है। वो छुप कर गुनाह करता है, वो गुनाह को गुनाह समझ कर गुनाह करता है। एक ना एक दिन अल्लाह उसे तौफीक बख्श देंगे, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते फिरता है उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि वो दुनिया के सामने ऑलरेडी अपने आप को एक्सपोज कर चुका होता है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान अपने हाथ में शराब की बोतल लिए हुए नशे में धक मोहल्ले में फिरता हो, उससे शराब छूटना कभी मुमकिन नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि पूरे मोहल्ले में उसने खुल्लम खुल्ला इस बात का ढंडोरा पीट चुका है कि मैं शराबी हूँ, मैं कबाबी हूँ। तो मेरे भाइयों, फासिक और फाजिर में ये फ़र्क हमें मलहूज़ रखना चाहिए। इसकी शरीयत इस्लामिया में कई जगहों में इसके हवाले से अहकामात आए हैं। बहरहाल अगली आयत है, ये तो पिछली आयत का खुलासा था। अगली आयत है आयत नंबर 20 पर 7। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़ी। ये फासिक लोग कौन हैं? जो अल्लाह के एग्रीमेंट को, जो अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया उनमें ये तोड़ते हैं। अल्लाह ने जिन रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म दिया उनसे ये कता ताल्लुक़ करते हैं। वयुफ़सिदूना फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग घाटे में हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो फासिक का डेफिनेशन अल्लाह ने अगली आयत में खुद बयान फरमा दिया कि जो अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देता है। नंबर 2, जिसके साथ, जिन रिश्तेदारों के साथ जिन रिश्तों को निभाने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है उनमें कता ताल्लुक़ करता है। नंबर 3, जो ज़मीन में फसाद मचाता है, यही लोग फासिक हैं। इनका हुक्म क्या है? ये लोग सरासर नुकसान उठाने वाले हैं दुनिया में और आखिरत में। अल्लाह का कौन सा हद, अल्लाह का कौन सा हद तोड़ना, इसके बारे में मुफस्सिरीन की 2 राय है। इसको समझें, बड़ी ज़रूरी और अहम बात है। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए।
एक अहद है, एक एग्रीमेंट है खालिक और मखलूक, क्रिएटर और क्रिएटेड के दरमियान। वो एग्रीमेंट हुआ है आलम अरवाह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो उनकी पुश्त से चींटियों के मानिंद पूरे इंसानों को निकाला और उनको कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा भला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। ये हमारा एग्रीमेंट हो चुका है अल्लाह से, ये मुआहदा हो चुका है अल्लाह से। इस मुआहदे को तोड़ते हैं यानी अल्लाह के खुदा होने का इनकार करते हैं, अल्लाह के अहकामात को पामाल करते हैं, अल्लाह की शरीयत के साथ मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कि तू ही मेरा खुदा है, अब उसको तोड़ रहे हैं, अब उसको तोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो वो याद ही नहीं है, हमें तो याद ही नहीं है हमसे कब अहद लिया गया, हमने कब एग्रीमेंट पर साइन किया, हमसे कब मुआहदा लिया गया, ये तो हमें याद नहीं है। इसी को याद दिलाने के लिए अंबिया को भेजा जाता है, इसी अहद को याद दिलाने के लिए अंबिया को भेजा जाता है। मैंने शायद किसी मजलिस में आप हजरात के सामने इस बात को बयान किया है कि कुरान और नबी मुज़क्किर हैं, कोई नई चीज नहीं बतलाते, कोई नई चीज एंडोज नहीं करते, कोई एक्सटर्नल बातें नहीं बयान करते। नबी और कुरान दिल के अंदर जो छुपा हुआ ईमान है उसी को पंप करते हैं, उसी को जलाते हैं, उसी को रोशन करते हैं। इसीलिए इस्लाम को बाहर से अंदर नहीं डाला जा सकता, ईमान को बाहर से अंदर नहीं डाला जा सकता, ईमान को दिल में पैदा किया जाता है। ईमान को दिल के अंदर जो छुपा हुआ वो छोटी सी अंगार है, उसको धुआं देकर, उसको फूंक कर जलाया जाता है। अंबिया यही काम करते थे कि हर इंसान की नेचर में अल्लाह की पहचान मौजूद है। सूरतुल फातिहा की तफसीर अगर आप हजरात को याद हो, मैंने वहाँ बहुत डिटेल से इस पर डिस्कस की है कि कैसे हर इंसान के दिल में अल्लाह की पहचान मौजूद है। सूरतुल फातिहा की तफसीर आप फिर से देख लें उठाकर, रिकॉर्ड मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान हर एक इंसान के दिल में पहले से मौजूद, चाहे मुसलमान हो काफिर हो, हर एक इंसान के दिल में। इसी को आका ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा नेचर पर पैदा होता है। क्या मतलब? हर बच्चे के दिल में खुदा की पहचान होती है, क्योंकि वो क्रिएटेड है। जहां क्रिएटेड होंगे वहां क्रिएटर जरूर होगा। दुनिया इनकार कर सकती है, चंद पगले इंसान खुदा का इनकार कर सकते हैं, अपने आप को एथीस्ट कहकर घूम सकते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि उनके दिलों के अंदर भी खुदा की पहचान किसी न किसी हद तक मौजूद है। ईमान वाले के दिल में वो अंगार सुलग कर शोला बन जाती है। काफिर के दिल के अंदर कुफर की दबीज पर्दों में, कुफर के मोटे मोटे पर्दों के अंदर वो ईमान की हल्की सी चिंगारी मौजूद होती है। उसी को बूम करने के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए अंबिया आते हैं। वही अहद अलस्तु है। अब हम नहीं कह सकते कि हमें याद नहीं है, हम नहीं कह सकते। हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है, हमारे अंदर ये खुदा की पहचान मौजूद है। तो एक मतलब इसका ये है कि ये लोग अल्लाह से मुआहदा कर चुके हैं, नबी आकर उस मुआहदे को याद दिलाते हैं, फिर भी ये इसको तोड़ते हैं जानबूझकर। यानी अंदर से दिल कहता है कि खुदा को मान लेना चाहिए, रसूलुल्लाह की बातों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये उसके बावजूद इनकार करते हैं। एक तफसीर है, बाज़ उलमा ने लिखा है कि इंसान एक खामोश अहद कर लेता है, इंसान एक खामोश एग्रीमेंट साइन कर लेता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। जो बच्चा इंडिया के बॉर्डर के अंदर पैदा होगा
वो इंडियन लॉ को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे, इंडियन लॉ उस पर लागू होगा। हम में से हर कोई ने जाकर इंडियन लॉ को एक्सेप्ट करने की साइन नहीं किया है उस एग्रीमेंट पर, लेकिन हम यहाँ पैदा हुए हैं तो यहाँ पैदा होना ही ये डील है कि हम इंडियन लॉ को एक्सेप्ट करेंगे, ये मतलब है। इसी तरह जब अल्लाह की इस कायनात में इंसान पैदा हो गया है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के कानून को वो मान कर ही रहेगा। यही उसका अहद है, यही उसकी मीसाक है, यही उसका एग्रीमेंट है। तो ये दो मतलब इसके हो सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को ऊपर मान लेने का यकीन करने के बाद उसको तोड़ने वाला, नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह ने जिन रिश्तों के साथ जुड़ने का हुक्म दिया है उनसे ये कता ताल्लुक़ करता है, उनसे ये तोड़ लेता है किसी भी बुनियाद पर। आज सोसाइटी के अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए, घर घर के अंदर ये कता रहमी का सिलसिला मौजूद है। भाई भाई बात किए हुए कई साल गुजर चुके हैं, रिश्तेदार बातें किए हुए कई साल गुजर चुके हैं, भाई भाई से नहीं बात करता। क्या मसला है? वरासत का मसला है, घर का मसला है, बाप की जायदाद का मसला है। ज़माने से बातचीत बंद, ज़माने से ताल्लुकात बंद। अल्लाह फरमाते हैं जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कता कर लेता है वो फासिक है, उसको इस कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, उसको इस कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया सिलमन क़तअक, जो तेरे साथ रिश्ता तोड़ ले तू उसके साथ रिश्ता जोड़। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो तुझसे दूर हो तू उसके करीब हो। यहाँ तक के उलमा ने लिखा है कि कोई अपने भाई पर, अपने गरीब भाई की माली मदद करता है तो दूसरे आदमी को, दूसरे फ़कीर को देने से ज़्यादा डबल सवाब इसे मिलता है, क्योंकि एक तो सदक़े का सवाब है और ये रिश्ते को जोड़ने का सवाब है। आज एक ट्रेंड चला हुआ है इंटरनेट पर, यंग जनरेशन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि उनके यहाँ रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, वो लोग फ्रेंडशिप को ज़्यादा अहमियत देते हैं। लोगों में मशहूर हो चुका है कि फ्रेंड्स ही साथ देते हैं, दोस्त ही साथ देते हैं, रिश्तेदार बड़े ख़तरनाक हैं, रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए, रिश्तेदारों को तुम्हारी तरक्की पसंद नहीं आएगी, रिश्तेदार हमारे आड़े वक्त में काम नहीं आते, फ्रेंड हमेशा साथ देता है। फ्रेंडशिप को बढ़ावा दिया जाता है, बाप से उतना ताल्लुक़ नहीं, भाई से उतना ताल्लुक़ नहीं, बहन से, माँ से, मामू चाचा से उतना ताल्लुक़ नहीं, फूफियों से, खालाओं से उतना ताल्लुक़ नहीं जितना दोस्तों यारों से ताल्लुक़ है। एक अलमिया है मेरे भाइयों, ये भी क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रिश्ता खून का पैदा फरमाया है, उस रिश्ते की अहमियत को घटाकर दोस्त को, जिससे शरीयत इस्लामिया ने उसका कोई संबंध और ताल्लुक़ नहीं रखा, उसको अहमियत देना, ये अल्लाह के निज़ाम में खलल डालना है। यहाँ से मुआशरत के अंदर फसाद आता है, यहाँ से मुआशरत के अंदर फसाद आता है मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझ लें। फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी अच्छी चीज़ है, वो इंसान की नेचर है कि आदमी अपने हम उम्र, हम जोलियों के साथ ज़्यादा खुलता है, ज़्यादा मिलता है। मैं आपके साथ उतना ओपन टॉक नहीं कर सकता जितना मेरे क्लास फेलोज के साथ मैं टॉक करूँगा, ये इंसान की नेचर है। लेकिन इसको इस लेवल तक ले जाना कि रिश्तेदारों की अहमियत घटा दी जाए, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाए, रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करके दोस्तों को उनके ऊपर लाया जाए, ये ख़तरनाक किस्म की गलती है। इससे ख़ानदान टूटते हैं, इससे ख़ानदान के अंदर फसाद आते हैं। तो अब दो बातें हो गई, गौर से तवज्जो फरमाइए, अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। फासिकीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया दो बातें हैं, एक वो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, नंबर दो वो रिश्तेदारों के अहद को तोड़ते हैं। इन्हीं दोनों को हम कहते हैं कि पहले अहद को तोड़ना, पहले अहद को जोड़ना, यानी अल्लाह के अहकाम को पूरा करना, ये हुकूकुल्लाह है, और बंदों के रिश्तेदारों के साथ जुड़ना ये हुकूकुल इबाद है। किसी सोसाइटी के अंदर अगर आप अच्छाई चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों को लाना ज़रूरी होगा
कि बंदा अल्लाह से भी अच्छी तरह जुड़े, उसके हुकूक को भी पूरा करे, अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छी तरह जुड़े, उनके हुकूक को भी पूरा करे। जब ये दो चीज़ें मिल जाएंगी तो ज़मीन में फसाद नहीं होगा। इसी को अल्लाह फरमाते हैं कि फासिकीन ज़मीन में फसाद मचाने। अल्लाह अकबर, क्या प्यारी आयत है। दो बातें पूरे निज़ाम की, पूरी सोसाइटी के रूट काज को हमारे सामने लाकर रख देती कि तुम पहले अपने खालिक से रिश्ता जोड़ो और अपने दोस्तों के रिश्ते को बाकी रखो। वो जुड़ा हुआ उसको मत तोड़ो, उसको बाकी रखो। छोटी छोटी बातों पर कसमें खा लेते हैं कि मैं मर जाऊं तो भी मेरे दहलीज पर तो कदम नहीं रखना। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया जो दो आदमी मुसलमान, दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हो जाए, 3 दिन तक वो लड़ाई बातचीत ना करें तो फिर अल्लाह की रहमत उन पर नहीं होती, उन पर नहीं होती। शबे बारात की रिवायतों में आता है कि सिला कता रहमी करने वाले की मगफिरत शबे बारात में भी नहीं होती। और ये हम अपने माशरे के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने रिश्तों को तोड़े हुए हैं। कितने रिश्ते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। रिश्ते को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया, हदीस में है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह ने जब रिश्ते को पैदा फरमाया तो रिश्ता अल्लाह के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि आप मुझसे एक वादा कीजिए। मैं हदीस का मफ़हूम बयान करने लगा हूँ। आप मुझसे एक वादा कीजिए। अल्लाह ने फरमाया कैसा वादा? कहने लगा रिश्ता, रिश्ते की मानवीयत है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक छुपी हुई चीज़ है। अल्लाह के यहाँ उसकी एक मिसाल मौजूद है। तो रिश्ते ने कहा कि आप मुझसे ये वादा कीजिए कि जो मुझे जोड़ेगा आप उसे जोड़ेंगे, जो मुझे तोड़ेगा आप उसे तोड़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया तेरी ये ख्वाहिश पूरी है, तुझसे मेरा वादा है। मालूम हुआ कि जो बंदा रिश्तों को जोड़ता है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के साथ उसका लगाव ज़्यादा होता है, और जो बंदा अपने रिश्तों को तोड़ता है उतना ही वो अल्लाह से दूर होता है। मेरे भाइयों, हम बयानात बहुत सुनते हैं, तरह तरह की मजलिसें, तरह तरह के बयानात, मुख्तलिफ उन्वानात के ऊपर हमारी मेहनतें हो रही, हर लाइन से इंसान मेहनत कर रहे हैं, नॉलेज हम स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसको गैदर कर कर इम्प्लीमेंट करने का मसला ये आता है बड़ा मुश्किल। ये बड़ा मुश्किल और संगीन मामला है। तो जो इंसान अल्लाह के हुकूक को पूरा कर ले और अल्लाह के बंदों के हुकूक को पूरा कर ले, वो फासिक होने से निकल जाएगा, वो ज़मीन में फसाद मचाने वाला नहीं होगा। ऐसे लोगों को इस कुरान में हिदायत ही हिदायत भरी पड़ी है। ऐसे इंसान को इस कुरान में हिदायत ही हिदायत भरी पड़ी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत पाक के अंदर हमें समझाया है कि वयुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, वो लोग ज़मीन में फ़साद मचाते हैं, और जब रिश्ते टूटते हैं, अल्लाह के हुकूक पामाल होते हैं, फिर ज़मीन में अमन कायम नहीं हो सकता, अमन कायम नहीं हो सकता। आज दुनिया के अंदर अमन व अमान की कमी है, दुआएं हो रही हैं अमन व सलामती की, अमन व अमान की कमी है। क्यों? एक तो ज़रूरी है कि बंदा अपने रब से डरे, वो नहीं डर रहा। एक ज़रूरी है कि लोग अपने रिश्तों को जोड़े, वो नहीं जोड़ रहे। तो इसका लाजिमी नतीजा है कि ज़मीन में फसाद फैलेगा, ज़मीन में फसाद फैलेगा। तो ये जो फसाद है, दुनिया उसके लिए रिसर्च कर रही है, कैसे हम ख़त्म करें। मुसलमान भी परेशान है। कोई कहता है एजुकेशन फील्ड में मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, कोई कहता है मुसलमानों को बिजनेस के अंदर आगे आना चाहिए, कोई कहता है पॉलिटिक्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ाना चाहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुरान कहता है तुम हुकूकुल्लाह को दुरुस्त करो, हुकूकुल इबाद को दुरुस्त करो, ज़मीन में फसाद हम ख़त्म करेंगे, ज़मीन में फसाद हम ख़त्म करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये आयत करीमा का बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ये नहीं करते, यानी अल्लाह के अहद को पामाल करते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं, तो ज़मीन में फसाद फैलता है। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कल क़यामत में यही लोग रुसवाई का सामना करेंगे, ज़िल्लत का सामना करेंगे, ज़लील व ख़ार होंगे। ये आयत नंबर 20 पर 7 की तफसीर हमने मुकम्मल कर ली है। अगली आयत अल्लाह फरमाते हैं कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम
सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। यहाँ से अंदाज चेंज हो रहा है, अंदाज बदल रहा है। अल्लाह फरमाते हैं तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो, कैसे इनकार कर सकते हो। ये इमोशनल अटैक है, इमोशनल। अब तक समझाया, अकल से समझाया, दलाइल से समझाया, चैलेंज दिया कि कुरान जैसे कोई किताब लाओ, और उन्हें समझाया कि तुम वो चैलेंज कबूल नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतना दम खम नहीं है कि तुम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको, तो फिर भी तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो, फिर भी तुम क्यों अल्लाह के साथ नाफरमानी करते हो। और अल्लाह फरमाते हैं वकुंतुम अमवाता, तुम तो मुर्दे थे, फअहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें दोबारा उठाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की जानिब तुम लौटाए जाओगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाइए, तौहीद को अल्लाह ने बयान फरमाया, रिसालत को बयान फरमाया, क़यामत के अक़ीदे को बयान फरमाया, कुरान को बयान फरमाया, कुरान कबूल ना करने वालों को चैलेंज दी। इतना सब कुछ रीजनेबल अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाया, अकली तौर पर हमें समझाया, और फिर जज्बाती अंदाज में अल्लाह हमें समझा रहे हैं, इमोशनल अंदाज में अल्लाह समझा रहे हैं। कैसे तुम अल्लाह का इनकार कर रहे हो कि तुमको उसने मौत दी थी, फिर तुम्हें जिंदा किया था, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, और फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सवाल पैदा होगा कि ये क्या बात हुई, हम तो अभी जिंदा, इससे पहले हम कहाँ मरे थे, इससे पहले हम कहाँ मरे थे, हम तो जिंदा हैं, अब मरेंगे फिर दोबारा उठेंगे। इतना ही तो अल्लाह फरमाते हैं उसने तुम्हें मौत दी, फिर तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर। इसको एक और आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये काफिर और नाफरमान लोग अल्लाह से कहेंगे रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील। ऐ अल्लाह, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी है, 2 मरतबा ज़िंदगी दी है, एक और मरतबा दे दे हमें मोहल्लत के, हम जाकर वापस नेक अमाल करके आते। अल्लाह ने इंसानों के ऊपर ऑलरेडी एक मौत दे दी है, हम सब मरे हुए हैं। अजीब बात है, शायद इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना होगा। हम सब एक मर्तबा मौत का मज़ा चख चुके हैं। कैसे? अल्लाह ने आलमे अरवाह में हमें पैदा फरमाया, आलमे अरवाह में हमें पैदा फरमाया, तो फर्स्ट क्रिएशन हमारी आलमे अरवाह में हुई। उसके बाद अल्लाह ने हमें मौत दे दी, हम आइसोलेशन में चले गए, फिर दोबारा अल्लाह माँ के पेट के जरिए से दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। तो एक पैदाइश पहले हो चुकी है, हम फील कर चुके हैं, और एक मौत भी हम फील कर चुके हैं। ये दूसरी जिंदगी हमारी चल रही है। अल्लाह अकबर। और इसके बाद मौत आएगी, और उसके बाद अल्लाह दोबारा पैदा फरमाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं जिसने तुम्हें 2 मरतबा ज़िंदगी दी, 2 मरतबा मौत दी, और फिर तुम्हें पैदा किया, ऐसे रब को तुम कैसे इनकार कर सकते हो? ऐसे रब को तुम कैसे इनकार कर सकते हो? यहाँ एक बात समझ लें, काफिरों का और हमारे मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि काफिरों और मुसलमानों के दरमियान मौत के बारे में यही फ़र्क है कि हम मुसलमान मौत को नथिंग नहीं समझते। एक इंसान मर जाता है तो वो नथिंग नहीं हो जाता। मौत भी एक चीज़ है जैसी ज़िंदगी एक चीज़ है। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही वो ज़ात है जिसने मौत को पैदा किया, ज़िंदगी को पैदा किया। तो मालूम हुआ ज़िंदगी भी एक चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, इसी तरह मौत भी एक चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। मौत नथिंग नहीं है, मौत लाशय नहीं है। अगर मौत नथिंग होती तो नथिंग को पैदा नहीं करते, नथिंग को पैदा नहीं करते। खाली बर्तन में कोई पानी, कोई शरबत, कोई सालन मौजूद नहीं है, तो मुझे बर्तन को खाली रखने के लिए कुछ भी नहीं करना है,
क्यों? क्योंकि बर्तन खाली है। खाली चीज़ को पैदा नहीं किया जाता। खाली उसे कहते हैं जब कोई चीज़ नहीं है, उसी को खाली कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं फ़िलासफ़िकल अंदाज में बात करने लगा हूँ। ये फ़लसफ़े की टर्मिनोलॉजी है कि लाशय की तख्लीक़ मुमकिन नहीं है। लाशय किसे कहते हैं? नथिंग को लाशय के। नथिंग मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ट्रेंड हो रहा है। नथिंग मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। नथिंग जो नहीं है, जो नहीं है, जो चीज़ नहीं होती है उसको पैदा नहीं किया जाता, वो नहीं है। पैदा उसको किया जाएगा जो चीज़ है। मौत लाशय नहीं है, मौत नथिंग नहीं है, मौत थिंग है। अल्लाह ने उसको पैदा फरमाया। कुरान कहता है हुवल्लज़ी खलक़ल मौत। तो मालूम हुआ हम मर कर लाशय नहीं हो जाते, हम मर कर नथिंग नहीं हो जाते। जैसे काफिर समझते हैं कि मर गए तो ख़त्म, मर गए तो ख़त्म, अब उसके बाद हमारे गोश्त पोस्त की रेज़ा रेज़ा होकर ज़मीन में बिखर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। न, इस्लाम कहता ये तसव्वुर नहीं है। मौत भी अल्लाह की पैदा की हुई एक चीज़ है, जैसे ज़िंदगी अल्लाह की पैदा की हुई एक चीज़ है। और ये दोनों चीज़ें तुम पर दो दो मरतबा आएंगी। एक मरतबा दोनों चीज़ें तुम पर आ चुकी हैं, एक मरतबा दोनों चीज़ें तुम पर आएंगी। एक मर्तबा हम पैदा हुए हैं, फिर आइसोलेशन में चले गए हैं, उसी को मौत कहा गया। एक मर्तबा माँ के पेट से इस दुनिया में आए हैं, फिर हम मर जाएंगे, कब्र में आइसोलेट हो जाएंगे। और एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा जिंदा करेंगे, उसके बाद मौत नहीं आएगी, उसके बाद मौत नहीं आएगी। आप गौर करें, हदीस में नींद को मौत की बहन कहा गया है। नींद को मौत की बहन कहा गया है। क्यों? क्योंकि नींद में भी मौत ही की तरह सेल्फ कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाता है, शऊर ख़त्म हो जाता है, जान बाकी रहती है। लेकिन मौत में शऊर भी ख़त्म हो जाता है, जान भी चली जाती है। इसलिए नींद को मौत की छोटी बहन कहा गया है हदीस पाक के अंदर। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ये ज़िंदगी बख्शी है, ये अनोखी नहीं है। एक मर्तबा हम ज़िंदगी फ़ील कर चुके हैं अहद अलस्तु में, उस वक़्त हम अल्लाह से डील कर चुके हैं, एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। उसके बाद हमारा वक्त आने तक अल्लाह ने हमें आइसोलेट कर दिया था। जब हमारा वक्त आया, जब हमारा बदन माँ के पेट में बना, उस वक़्त अल्लाह ने उस आइसोलेशन से, उस मौत से निकाल कर हमें फिर से ज़िंदगी दी। अब इस पेट में, इस दुनिया की पेट में हम जी रहे हैं, यहाँ से भी एक दिन हमें मौत की तरफ चला जाना है और वो आलम बरज़ख है। वहाँ से दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़यामत के दिन उठाएंगे। तो ये इंसान के 5 अदवार हैं, ये इंसान के 5 अलग अलग तरह के स्टेज हैं जिनसे पार होकर एक इंसान अल्लाह की तरफ जाता है। तो यहाँ तक आयत नंबर 20 पर 8 की तफसीर हमने मुकम्मल कर ली है। बहुत सारी नई और अनोखी बातें शायद आप हजरात ने सुनी थी, शायद इससे पहले ऐसी बातें आपके कानों से टकराई हों। तो मेरे भाइयों, ये मेरे असातिज़ा और मेरे बुज़ुर्गों ही की जूतियों का सदक़ा है कि हमें अल्लाह ने कुरान की इस फ़हम से मालामाल फरमाया है। तो आप हजरात भी कुरान पर गौर करें, कुरान का मुताला करें। जो कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको एक तकरीर के पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय उसको कुरान के साथ जोड़ कर देखें। अब आपने मेरी मेरी ये तकरीर सुन ली है, तो कुरान मजीद की वो आयतें, मैं नंबर इसीलिए बयान करता हूँ कि आप नोट कर सकें। नंबर आयत का इसीलिए मैं बयान करता हूँ हमेशा कि आप नोट करें कि कौन सी आयत की तफसीर चल रही है, और कुरान मजीद का तर्जमा लेकर आप उसके साथ जोड़ कर देखें कि जो बातें हमने सुनी हैं वो उसके साथ कितनी रिलेट हो रही हैं, कितना उसके ऊपर हम अब अमल कर सकते हैं। तो इससे डायरेक्ट हमारा रिश्ता कुरान के साथ मजबूत होगा। मेरे भाइयों, उम्मत के अंदर इत्मीनान और सुकून के लिए कुरान से जुड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो कुरान के सिर्फ अल्फाज से नहीं,
कुरान के मानी से भी हमें जुड़ना होगा, कुरान के मानी को भी हमें आम करना होगा। तो आप अपनी इन बातों को अपने दोस्तों यारों तक भी पहुँचाएँ और इस महफिल में उनको भी लाने की कोशिश करें कि कुरान मजीद की तफसीर और उसकी फ़हम और उसको समझना ये हर एक मोमिन की ज़िम्मेदारी है, ईमानी तकाज़ा है। रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की बेइंतिहा तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।